Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए दो डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करूंगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये दोनों फंक्शन हमें कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स दें तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए। मैं इसके लिए एक प्रॉब्लम को टेकअप कर रहा हूं। आइएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फंक्शन को टेकअप करूंगा। इट इज ए केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर फंक्शन। जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए एनपीवी और आईआरआर के रिजल्ट के अंदर तो हमें क्या करना होगा, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए हमने दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लिए हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, जिनका टोटल लाइफ स्पैन 3 इयर्स का है। ईयर 0 के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स इन दोनों के कैश फ्लोस डिफर कर रहे हैं। इन वैल्यूज के बेस के ऊपर अब हमने एनपीवी और आईआरआर फंक्शन को टेकअप करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एनपीवी फंक्शन को ले रहा हूँ इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट ए, दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी parenthesis start, the first argument is rate is given to us as 10%. The next argument is value. हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, मैं सारी इनफ्लोज की वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। पेरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं कैश आउटले, दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको लेस करूंगा। क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो मैंने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए की 33,658 रुपीस 90 पैसा आ गई। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। सिमिलरली अब मुझे प्रोजेक्ट बी की एनपीवी को कैलकुलेट करना है। सो आई राइट डाउन द फॉर्मूला एनपीवी, पेरेंथेसिस स्टार्ट, रेट इज अगेन 10%। वैल्यूज के केस के अंदर मैं पहले ये कैश इनफ्लोज की वैल्यू को दूंगा। इसके बाद मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कैश आउटफ्लो को माइनस कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 44,891 रुपीस 6 पैसा। स्टूडेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू को तो देखते हुए ये लगता है कि प्रोजेक्ट बी बेटर है। अब मैं आपके सामने आईआरआर को कैलकुलेट करूंगा। आईआरआर, दिस इज इक्वल्स टू IRR फंक्शन। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज वैल्यूज। वैल्यूज के केस के अंदर मैं प्रोजेक्ट ए की सारी कंप्लीट वैल्यूज को यहां पर दे दूंगा। सेकेंड आर्गुमेंट इज गेस। आप गेस करो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है। इट इज 0.1। मैं कहता हूं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं गेस कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास प्रोजेक्ट ए का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 33.84 आ गया। We use this particular function here. Similarly, अब मैं प्रोजेक्ट बी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करूंगा। पेरेंथेसिस स्टार्ट। वैल्यूज के केस के अंदर कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो हमने कंप्लीट दे दिया। कैश आउटफ्लो हमारा इनिशियल आउटले है, इनिशियल एक्सपेंडिचर है, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल गेस। इसके अंदर भी मैं गेस करके कहता हूं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही ले लो। पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 30% आ गया। बट स्टूडेंट, आप एक चीज को नोट करेंगे, प्रोजेक्ट ए के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है लेकिन एनपीवी कम है। प्रोजेक्ट बी के अंदर एनपीवी ज्यादा है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। हम एनपीवी के बेस के ऊपर या आईआरआर के बेस के ऊपर, किसके बेस के ऊपर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। जब कभी भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनपीवी and IRR,
the result given by NPV function is used. जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर NPV ज़्यादा है, आप उस प्रोजेक्ट को चूज कर लीजिए। चाहे इसके अंदर IRR कम भी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट आए और NPV की वैल्यू जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा है, आप उसी प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा इस तरह की अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम आती है तो आप NPV को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। I hope now this particular problem will become simple to you. Thank you very much.